उमरिया में मुख्यालयों की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। मामले में कांग्रेस पार्षद ने कहा कि हमें जनता ने 1 वर्ष पूर्व ही नगरपालिका में विकास का जिम्मा सौंपा है और इसकी तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस पार्षद ने 1 वर्ष में किए गए काम की बात पर प्रशासन द्वारा कई सीएमओ बदले जाने को विकास में बाधा बताया और लंबे समय से शहर व वार्डों की सड़कें खराब होने की बात को भी स्वीकारा। वहीं जिले में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ आजादी के 74 वर्ष बाद भी सड़कें नहीं हैं, जबकि कई सड़कों का भूमि पूजन किया जा चुका है। जहाँ तक उमरिया नगर की बात है, यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं वो अभी बहुत बुरी दशा में नहीं। उस असली बुरी दशा वार्डों के अंदर है। हमारे विगत 10 वर्षों से वार्डों में कोई काम नहीं हुए हैं। ये बात आपकी सही है कि वार्डों के अंदर भीषण समस्या है, रोड नाली की व्यापक समस्याएं हैं। हम लगभग 1 साल हो रहे हैं जैसे हमारी परिषद आई है, पूरे नगर के वार्डों के जितने भी मुख्य मार्ग थे जो जर्जर स्थिति में हैं, सबके सुधार के लिए कार्य योजना बनी, टेंडर लगे हैं और काम चालू हो गए हैं। अव्यवस्था के बीच में भी हमने शहर के विकास में कोई रोड़ा ना आए इसका प्रयास किया है। शहर के मुख्य मार्गों पर भी डामरीकरण होना है, जो बरसात लग गई जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। जैसे ही बारिश खत्म होगी आपको लगभग 2 महीने के बाद पूरी सड़कें सही मिलेंगी। शहर में सबसे पहली चीज़ तो कई सड़कें बिल्कुल बदहाल हालत में, ख़ास तौर से सामुदायिक भवन के पास का देख लीजिए, रामपुरी के पास का देख लीजिए, खलेसर का देख लीजिए, कैंप के पास देख लीजिए, फजीलगंज की पोजीशन, मतलब सड़कों की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। अभी कल की डेट में जो बस स्टैंड के आगे ये अपना ज्वालामुखी वाली रोड है, वहाँ पर कल एक स्कूल की बच्ची साइकिल से पूरी तरीके से गिर गई। असल में वहाँ जब बरसात हो रही तो पूरा तालाब बन जा रहा है। इसके लिए वहाँ के स्थानीय लोग, नगर पालिका के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको जाके शिकवा शिकायत भी की, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी वहाँ पर मतलब वो बेहतर करने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया। नई नगर पालिका होने की वजह से जितना काम अभी होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। और जो नए हमारे अध्यक्ष जी हैं, भले वो हमारे दूसरे दल के हैं, लेकिन जितना सहयोग उनको मिलना चाहिए प्रशासन का, नगर पालिका प्रशासन का, उतना उनको सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तालमेल अधिकारी कर्मचारियों का नहीं होने की वजह से उतना काम जो तीव्र गति से जैसा नगर पालिका में होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। ये मैं 1 साल से देख रहा हूँ। जिला मुख्यालय उमरिया में और अपने दर्शकों को ये दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो भाजपा के विकास यात्रा और विकास पर्व मनाया जा रहा है वो ज़मीनी हकीकत उसकी क्या है। दूसरी तरफ यदि मैं नगर की बात करूँ तो नगर में 1 वर्ष से कांग्रेस की परिषद है। कांग्रेस की परिषद में कितना काम हुआ है ये हम यहाँ लोगों से समझने का प्रयास करेंगे और जो स्थिति सड़क की है वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इस पथ को जो कहा जाता है वो लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से इसको जाना जाता है और लाडली लक्ष्मी पथ की क्या स्थिति है यहाँ के व्यापारियों से समझने का हम प्रयास करते हैं कि ये सड़क की स्थिति कब से यहाँ पर ऐसी है और कितनी समस्याओं का सामना इस सड़क की वजह से व्यापारियों को करना पड़ता है। हमारे साथ में है राहुल लालवानी जी, जो यहाँ लगातार अपना लंबा समय देते हैं दुकान पर। उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी समस्याओं का सामना इस सड़क की वजह से जो गड्ढे में तब्दील है कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लालवानी जी, ये सड़क की स्थिति कब से है? ये स्थिति मतलब 1 साल 2-3 साल करीब इसको हो गए और यहाँ पे 5 मिनट पानी गिरने के बाद ये जो रोड है तालाब बन जाती है, आप इसको देख सकते हैं। और आए दिन यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल की गिरती रहती हैं। कल ही करीबन 2 से 3 बजे के बीच में एक छोटी सी लड़की 7 साल की यहाँ पे गिरी, उसको दुकानदारों के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, उसमें मामूली चोट थी। तो इस मेरा मतलब ये है कि जब तक अगर बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती तो प्रशासन तब तक जागेगा क्या। आप मेरा मतलब ये है कि इस रोड को तरीके से बनवाई जाए जिसमें पानी भी गिरे तो कोई दिक्कत नहीं, पानी तो सब जगह गिरेगा, है ना। तो रोड क्या है कि अच्छे से हो जाए। जो गड्ढे आपको दिख रहे हैं इसके सबको, मेरे दुकानदार जितने हैं उमरिया के, है ना, सबको दिक्कत है इससे। यहाँ की कॉलोनी में और बगल में कॉलोनी बनी है विकटगंज, हज़ारों लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस रोड को तुरंत बनवाया जाए। देखिए, साफ तौर पे यहाँ पर जो आरोप है, व्यापारियों का कहना ये है कि ये सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन सोया हुआ है।
प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है, क्यों इस सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, और इस सड़क पे जो पानी भरा हुआ है वो हवा चलने के बाद इस पे लहरें उठती हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस स्तर का इस पे पानी भरा हुआ है। और भी व्यापारी हैं, उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी समस्याओं का सामना उनको इस सड़क की वजह से करना पड़ता है। क्या समस्याएं आती हैं इस सड़क की वजह से? सड़क की वजह से सर काफ़ी परेशानी महसूस हो रही है। अक्सर यहाँ पे महिलाएं गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। हम लोगों द्वारा उनकी जो मदद कर सकते हैं हम लोग करते हैं। तकरीबन 1 फुट से 1.25 फुट करीब गड्ढे हैं। हम लोगों का पूरा व्यापार अपनी छोटे 2 व्हीलर 4 व्हीलर द्वारा होता है। अक्सर गाड़ियाँ हमारी माल लेके जब आती हैं जाती हैं तो फंस जाती हैं गड्ढे पे। कभी माल का नुकसान, कभी ड्राइवर का नुकसान, कहीं कोई चोटग्रस्त होता रहता है। मेरा कहना ये है कि इस रोड को एक बार ढंग से पुनः पूरा खोद करके ढंग से सीसी रोड के रूप में इसको एक बार बनवाया जाए, जिससे कि ये लंबे समय तक चलती रहे। एवं पानी निकासी की अगल बगल नालियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर नालियों को अच्छे ढंग से बनाया जाए तो यहाँ पर कचरा वगैरह कुछ जाम ना हो, जिससे हम लोग दिन भर बदबू में, गंदगी में रहने को मजबूर हैं। जबकि यहाँ पर के समस्त व्यापारी और यहाँ के रहवासी लोग नगर पालिका का समस्त कर समय से भुगतान करते हैं। हम लोगों का पूरा व्यापार पक्के का, जीएसटी का है। हम लोग अपने करों का भुगतान समय पे करते हैं, पर उसका हम लोगों को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मेरा शासन से अनुरोध है, कृपया इस बातों पर विशेष ध्यान दें। देखिए, एक तरफ भाजपा की सरकार और शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों की बात करते हैं। इस पद को भी लाडली पद के नाम से जाना जाता है। इसकी ये दुर्दशा है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, पर ज़मीनी हकीकत उससे बहुत अलग है। अधिकारियों के एसी रूम में बैठ के आदेश पारित हो जाते हैं कि ये होना है, पर ज़मीन में कभी कोई देखता नहीं कि क्या हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है। अभी पिछले महीने ही जब यहाँ फिर पानी भरा था तो नगर पालिका द्वारा थोड़ा सा धूल डस्ट डलवाई गई थी, पर एक बारिश में वो पुनः बह गई। लाखों रुपए नुकसान हो गए, बह गए, उसका उचित इलाज नहीं। और भी हमारे साथ में व्यापारी हैं, उनसे भी हम 2 लाइन जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि हमारे पास समय कम है। उनसे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। ये हमारे पीछे इधर ज्वालामुखी कॉलोनी है और नगर के गणमान्य नेतागण भी यहाँ से प्रतिदिन आया जाया करते हैं। पता नहीं उन्होंने कौन सा चश्मा धारण किया है या क्या है, वो शायद ये देख भी नहीं पा रहे या इस असुविधा का उनको महसूस नहीं हो रहा है। प्रतिदिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होते रहती हैं। डेली उनकी बच्चियाँ या मोहल्ले की बच्चियाँ आती हैं, गिरती हैं, बच्चे संभल के चलते हैं, कोई छिट्टे का शिकार पड़ता है, किसी के ऊपर पानी पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। पता नहीं क्यों पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन विकास होना चाहिए, नगर का विकास होना चाहिए, नगर व्यवस्थित होना चाहिए। सीधा तौर पे व्यापारी का आरोप है कि 18 वर्षों से भाजपा की सरकार और 1 वर्ष से जो कांग्रेस की परिषद है, इनका जो आरोप है विकास शून्य है। और ये लगभग हर वार्ड की स्थिति है, पूरे नगर की स्थिति है। विकास के नाम पर केवल ऑफिसर अपने ऑफिसों में बैठ के कागजों पे काम कर रहे हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ विकास तिवारी, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।